एक दूर दराज के गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग फुसफुसाते जंगल के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि सूर्यास्त के बाद इस जंगल के पेड़ अतीत के रहस्यों को फुसफुसाते थे और जो भी इसके अंदर जाता था वो कभी पहले जैसा नहीं लौटता था। बहुत समय पहले इस जंगल में माया नाम की एक बुद्धिमान महिला रहती थी। माया की प्रकृति से गहरी जुड़ाव था और लोग उसे रहस्यमय शक्तियों का मालिक मानते थे। गांव के लोग अक्सर उसकी सलाह लेने आते थे, लेकिन एक दिन माया अचानक जंगल में गायब हो गई और उसके बाद से अजीब घटनाएं गांव को डराने लगी। लोगों का मानना था कि रात के समय जंगल जीवित हो जाता है। पेड़ों से फुसफुसाहट सुनाई देती थी जो भूले हुए समय और खोई हुई आत्माओं की कहानियां सुनाती थी। गांव वाले डरते थे, लेकिन एक युवा लड़की कव्या माया के रहस्य को जानने के लिए जंगल में जाने का साहस करती है। जैसे ही कव्या जंगल में प्रवेश करती है उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। सूर्यास्त हो रहा था और जंगल की छाया लंबी हो रही थी। फुसफुसाहट धीरे धीरे तेज होने लगी और ऐसा लग रहा था कि पेड़ उसे उसके नाम से बुला रहे हैं। जंगल के बीच में कव्या को एक छिपा हुआ मैदान मिलता है जहां एक प्राचीन वृक्ष खड़ा था जिसकी छाल पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। पेड़ के नीचे उसे एक पुरानी जीर्ण शीर्ण डायरी मिलती है। ये माया की डायरी थी जिसमें उसकी जिंदगी के अनुभव, जंगल से उसका जुड़ाव और उसके गायब होने का रहस्य लिखा हुआ था। माया ने जंगल के एक रहस्य का खुलासा किया था। ये एक ऐसा द्वार था जो जीवित और आत्मा की दुनिया के बीच था। माया ने इस संतुलन को बनाए रखने के लिए जंगल की संरक्षक बनने का निर्णय लिया था। फुसफुसाहट आत्माओं की आवाजें थी जो शांति की तलाश में थी और माया इनसे इस प्राचीन वृक्ष के माध्यम से संवाद करती थी। जैसे ही कव्या ने आखिरी पन्ना पढ़ा उसने अपने पीछे एक उपस्थिति महसूस की। मुड़कर देखने पर उसने देखा कि एक आकृति छायाओं से उभर रही थी। ये माया थी जो अब दिव्य और प्रकाशमयी हो चुकी थी। माया ने कव्या को बताया कि उसे नया संरक्षक बनने के लिए चुना गया है। कव्या ने अपने भाग्य को समझते हुए इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया। कव्या गांव लौट आई, लेकिन इस अनुभव ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया।